जय श्री राम मित्रों। आज आपके सम्मुख जो है मैं एक नया जो है कोटा चक्र लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी में हम कोटा चक्र क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं और हम कहाँ-कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे हम क्या देखते हैं, ये सब आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो कोटा चक्र है, ये वैदिक का एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर ट्रांजिट में हमारे को बहुत काम में लगता है। और ये जन्म नक्षत्र से स्टार्ट होता है हमारा। और जैसे कि हम जानते हैं, कोटा या कोट जिसका संस्कृत मीनिंग होता है हमारा एक दुर्ग के समान, तो एक दुर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस कोटा चक्र का पर्पज क्या है? पर्पज पहले के टाइम में हमारे लोग या राजा लोग वगैरह जो हैं अपना शुभ अशुभ जानने के लिए करते थे, और दूसरे किसी राज्य के ऊपर जब वो आक्रमण करते थे तो पहले वो अपनी स्थिति को जान लेते थे कि क्या उनकी जो ट्रांजिट के अंदर जो पोजीशन है वो सही है या नहीं है, और कहीं उनका जो है खुद का जो है दुर्ग भंग तो नहीं हो रहा है ना। तो ये जानते थे। आज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर या आज की तारीख के अंदर हम इनसे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, हमारे जीवन के लाइफ में हम क्या क्या देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा जो प्रोफेशन सेटबैक है या हमारे जो व्यवसाय के अंदर कहीं कोई दिक्कत तो आने वाली नहीं है, कहीं हमारा कोई ट्रांसफ़र या स्थान परिवर्तित तो नहीं होने वाला है, क्या हमारे जॉब के अंदर कोई हमारा जॉब छूटने के चांसेस तो नहीं बन रहे हैं, किसी प्रकार के जो हैं फेलियर्स जो हैं हम इससे जान सकते हैं। ठीक है? हमारे शरीर पे या हमारे हेल्थ पे हमारे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, कोई डिज़ीज़ तो हमारे को आक्रमण नहीं कर सकती है। और अगर कोई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो क्या हम उसमें जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, हमारी स्थिति अभी कैसी है। और अगर कोई जो है हॉस्पिटलाइज़ हैं, तो हम ये भी जान सकते हैं कि कोई डेथ का उनको या मृत्यु तुल्य कोई कष्ट या मृत्यु की कोई संभावना तो है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम कोटा चक्र के द्वारा जान सकते हैं। तो सबसे पहले कोटा चक्र क्या है और कैसे बनता है? ये एक स्क्वायर फॉर्म्स के अंदर जो है हमारा बनता है। इसमें जो है 4 जो है स्क्वायर अंदर होते हैं। तो जो सबसे अंदर स्क्वायर होता है, तो इस प्रकार से 4 स्क्वायर हैं। सबसे अंदर का जो स्क्वायर है, इसको स्तंभ कहते हैं। उसके बाद दुर्गांत तक है, प्राकीर्ण है और भयात है। जैसे हमारा हम जानते हैं कि कोई भी जो है किला होगा, जो बहुत से लोगों ने किले देखे होंगे, खासकर जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आप महाराष्ट्र वगैरह में या कहीं पे भी जो किले बने हुए हैं, हम अगर उनको देखेंगे तो उनका कंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से होता है। सबसे बाहर की दीवार होती है, उसको हम भया कहेंगे। उसके अंदर जो है सैनिकों की छावनियाँ होती थी, जिसमें सैनिक वगैरह रहते थे, अस्तबल वगैरह बंधे होते थे। उसके बाद जो है फिर उनके जो है अ, नगरगण नागरिक रहते थे। फिर आपका जो है अंदर मोस्ट पार्ट के अंदर जो है राजा रहता था। तो इस प्रकार से 4 हमारे लेयर होती थी किले के अंदर। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसमें हमारे 4 लेयर हैं। ठीक है? और ये जो है 28 नक्षत्रों के द्वारा बनेगा, जिसमें अभिजीत हमारा इंक्लूड है। और जन्म नक्षत्र को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर होगा। वो थोड़ा हम आगे और समझेंगे। तो जो 4 पार्ट इसके समझाए गए हैं, बतलाए गए हैं, वो है स्तंभ, जो कि इनर मोस्ट पार्ट है। जहाँ हम यहाँ देख रहे हैं, ये इनर मोस्ट पार्ट जो है हमारा स्तंभ कहलाता है। दूसरा दुर्गांत, प्राकीर और भया। तो ये इसका कंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है ना? तो राजा जब भी है वो हमारा सेंट्रल पॉइंट में ही रहेगा। अब यहाँ जो है इसको पढ़ने के लिए हमारे को 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक होता है कोटा स्वामी और एक होता है कोटापाल। कोटा स्वामी मतलब उस किले का जो अधिपति है, जो राजा है, या हम आज की तारीख में अगर हमारे ऊपर लेते हैं तो हम जो हैं खुद वो राजा हो गए। तो वो कोटा स्वामी उसको रिप्रेजेंट करता है। कोटा स्वामी कौन बनता है? जिस राशि के अंदर चंद्रमा होता है, तो उस राशि का अधिपति कोटा स्वामी बनता है। कोटापाल लिटरली मिल जो कि आपका गार्ड करता है। ठीक है ना? आपकी सुरक्षा करता है। हमारे शरीर में सबसे बाहर सुरक्षा कौन करता है? हमारी स्किन करती है। जैसे ऐसे ही जो है अगर हम नगर का देखेंगे, तो नगर की आज की तारीख के अंदर हमारी रक्षा कौन करता है? हमारा एसपी, डीएसपी जो है वो हमारी नगर की सेवाएं करते हैं। तो वो जो है हमारे कोटपाल बनते हैं। ठीक है ना?
तो अब कोटपाल कैसे निकाला जाएगा? कोटपाल निकालने का तरीका यही है कि जो हमारा जो है जन्म अक्षर का जो अवा का हाड़ा जो चक्र बनता है, उसके हिसाब से जो है उसका स्वामी बनता है। नीचे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे जो है मून कौन सी राशि में कितने डिग्री पे है, तो उसके हिसाब से जो है उसकी राशि स्वामी जो है, जैसे 1 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में जो है हमारा राशि जो है एरिस होती है या मेष राशि, उसके स्वामी मंगल है, तो कोटा स्वामी यहाँ मंगल बनेंगे। और जो चरण आते हैं जैसे च ल, ये जो है आपके कोटापाल बनेंगे, इनके जो वर्णों के हिसाब से। जैसे च के जो है वीनस हो गए, ल के जो है मून हो गए। और अगर आप इसी को जो है एसबीसी में भी अगर देखना चाहें तो एसबीसी में भी आपको जैसे हम अश्विनी में जाएंगे तो अश्विनी में हमारा च च चो ला ये आता है। उसके बाद आपका भरणी में ल से स्टार्ट होता है। कृतिका के अंदर आपके जो है वोवल होते हैं ए आ ई उ ए एन ओ। तो ये हमारे जो हैं जो वर्ण आ रहे हैं या वोवल आ रहे हैं, इनके हिसाब से हमारे स्वामी बनते हैं। तो आगे जो भी ये कै है तो कैसे संबंधित क्या होगा, तो कै के जो भी हमारे वोवल जो साथ में लगेंगे, कै की कु के को, तो ये सब आगे इसी प्रकार से हमारे बनते हैं। और उनके जो स्वामी हैं वो यहाँ आपको एक टेबल मिल गई है, ठीक है ना। तो जो ल से संबंधित हैं उनके जो है मून हो जाएंगे। अब चाहे ल ली लू ले लो या किन्हीं का भी अक्षर या नाम जो है किसी से भी अगर स्टार्ट होता है तो उनके जो है कोटापाल आपके इस प्रकार से आ जाते हैं। जैसे कई लोग जो हैं जिनका जन्म का समय नहीं मालूम है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम जो है उनका जो नामाक्षर होता है उससे हम कोटापाल उनका निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये पूरी एक टेबल दी हुई है जहाँ पे जो है आपका कोटा स्वामी एंड कोटापाल दोनों ही इसके अंदर दिए हुए हैं। इसके हिसाब से हमारे कोटापाल और कोटा स्वामी बनते हैं। तो ये 108 पद हैं, ठीक है। और उनके रेस्पेक्टिवली जो है हमारा कोटा स्वामी और कोटापाल यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये बहुत सारी बुक्स के अंदर भी मिल जाएगा आपको, मैं बुक्स के रेफरेंस भी आपको नीचे दे दूंगा, तो उनके अंदर भी आपको ये डिटेल्स मिल जाती हैं। और जैसे कि एक दुर्ग होता है हमारा या किला होता है, तो किले के अंदर हमारा जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे भी इसके अंदर जो है एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं। यहाँ पे हम जो है 8 दिशाएं लेते हैं। जैसे 4 प्राइमरी दिशाएं हमारी हो जाती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है ना। अब उनके बीच की जो दिशाएं होती हैं, पूर्व और उत्तर के बीच में जो है पूर्व उत्तर दिशा जो हो गई नॉर्थ ईस्ट, तो जो कॉर्नर की दिशाएं हैं ये कॉर्नर में आती हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट वगैरह। तो ये जितनी भी कॉर्नर की दिशाएं हैं वो सब हमारा एंट्री पॉइंट होते हैं। और जो मेन दिशाएं हैं, ठीक है ना, हमारा पूर्व है पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये हमारी एग्जिट दिशाएं होती हैं इस किले के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसमें कोटा पाल और कोटा स्वामी कौन बनेंगे। तो जैसे हम एक चार्ट ले लेते हैं 27/8 1980 का 8:30 पे हैदराबाद का अगर किसी का जन्म है तो उसका जो है कोटा स्वामी कौन बनेंगे, सैटर्न बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि उस दिन उस समय में जो चंद्रमा थे वो 98वें पद या पूर्व भाद्रा के दूसरे पद पे थे। तो पूर्व भाद्रा के दूसरे पद पे जो है वो एक्वेरियस साइन होता है या कुंभ राशि होती है। तो कुंभ राशि के स्वामी हमारे शनि बनते हैं, तो कोटा स्वामी यहाँ शनि होंगे। और कोटापाल जो है यहाँ पे जो है, क्योंकि उसका जो वर्ण आता है हमारे 98 पद या पूर्व भाद्रा के दूसरे पद का जो वर्ण है यहाँ पे स आता है, तो उसके हिसाब से जो है हमारे राहु यहाँ पे कोटापाल बनेंगे। यहाँ हम इसको देख भी लेते हैं 98 पद पे। तो ये 98 पद है हमारा, तो यहाँ ये पूर्व भाद्रा का दूसरा पद बनता है। और कोटा स्वामी शनि हो गए और स वर्ण आने से राहु बन गए। इसी को अगर हम यहाँ देखेंगे तो मून जो है यहाँ पर, इस जातक के जो है मून जो है यहाँ पर जो है पूर्व भाद्रा के दूसरे पद पे हैं। और यहाँ जो है सो, तो आपका स फैमिली से जो है वर्णाक्षर हो गया, तो राहु इसके जो है यहाँ हमारे कोटापाल बने। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा कोटापाल और कोटा स्वामी कौन बनेंगे। और अब इसका जो है प्रेडिक्शंस हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोटा स्वामी या मध्य रीजन्स के अंदर जब भी हमारा मोस्टली कोटा स्वामी जो है मध्य में या स्तंभ भाग में होने चाहिए। स्तंभ भाग में होंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो मध्य भाग में होने चाहिए। और कोटा पाल जो है हमारा वो जो है बाहर के यानी प्राकीर और भया के अंदर होने चाहिए। तो हम कहते हैं ये स्थिति अच्छी है। अगर इससे विपरीत स्थिति होती है तो इसको हम कोटा भंग की स्थिति कहते हैं या एडवर्स इफेक्ट की स्थिति कहते हैं। और दूसरा जो है
आपका बेनिफिक्स जो है हमारे एंट्री पॉइंट पे हो और मैलेफिक जो है एग्जिट पॉइंट पे हो, तो ये हम स्थिति अच्छी कहते हैं। अगर इससे विपरीत स्थिति होती है तो उसको भी हम दुर्ग भंग या कोट भंग की स्थिति में कहते हैं, वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो नेचुरल बेनिफिट जो जितने भी हैं वो एंट्री पॉइंट पे हो और मैलेफिक एग्जिट पॉइंट पे हो तो स्थिति बहुत अच्छी होती है। और इसमें अगर रेट्रो प्लेनेट होते हैं तो उनकी गति अलग हो जाती है। तो रेट्रो प्लेनेट जो है अगर वो मैलेफिक हैं, ठीक है ना, तो वो अगर जो है आपके एंट्री पॉइंट में है तो इसका मतलब होता है कि वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, तब वो हम उसकी स्थिति अच्छी मान लेंगे। लेकिन अगर वही एग्जिट पॉइंट में मैलेफिक और रेट्रो हो गए तो वो दुर्ग की ओर अंदर आते हुए नजर आते हैं और ये स्थिति अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना, ये दुर्ग भंग वाली स्थिति बन जाती है। तो यही जो है मेन इसके पॉइंट हैं। और खासकर जो है जब अगर हम ये देखते हैं कि हमारे जो कम गति वाले जो ग्रह हैं, जैसे कि आपका चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है और शुक्र है या मंगल है, तो ये क्या होते हैं, एक महीने, मतलब चंद्रमा तो एक दिन में मूव करता है, बाकी दूसरे ग्रह जो एक महीने, या मंगल जो है 2 महीने के अंदर वहां से मूव कर जाता है, तो हमारे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर वही जो है शनि या राहु अगर हमारे कोटा पाल बन जाए और वो सेंटर में आ जाए तो एक लंबी प्रोलॉन्ग बीमारी को या स्थिति को वो बतलाते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे और इसी के हिसाब से हम जो है इसको समझ सकते हैं। जैसे अब इस स्थिति के अंदर जो है सूर्य और गुरु जो है यहाँ पे इनर मोस्ट पार्ट में है, तो एक जो है मैलेफिक है, एक बेनिफिक प्लेनेट हो गया, तो यहाँ पे जो है सम स्थिति हो गई है। और उसके बाद जो है अगर हम यहाँ देखेंगे कोटापाल कौन है, राहु है। राहु कहाँ पर है हमारे, मध्य भाग के अंदर है, यानी स्तंभ के बाद जो मध्य भाग हमारा है, दुर्गांतक भाग है, इसके अंदर हमारे राहु भी आ गए और केतु भी आ गए। तो ये क्या है, एक स्थिति अच्छी नहीं हुई। और दूसरा हम ये देखेंगे स्वामी कहाँ पर है, तो स्वामी को देखेंगे अब भया में है, तो ये पूर्ण रूप से ही हमारा दुर्ग भंग की स्थिति बन जाती है। यानी अगर वो जातक है, उसका इस समय अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो वो हेल्थ इश्यूज एडवर्स कंडीशंस को अभी हमारे दिखा रहे हैं, क्योंकि दुर्ग भंग हो रहा है। पाल जो है, कोटा पाल अंदर है और कोटा स्वामी जो है वो बाहर है। अगर ये उल्टा होता तो हम कहते हैं स्थिति अच्छी है, ठीक है। और इसी को आगे हम देख सकते हैं कि मूव करके ट्रांजिट में कब तक ये स्थिति खराब हो सकती है। और इसके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स हैं, जैसे इसके बारे में, कोटा चक्र के बारे में आपको सबसे पहले अगर कहीं पढ़ने को मिलेगा तो नरपति जयाचार्य की किताब में मिल जाएगा, जहां उन्होंने बहुत सारे हमारे चक्रों के बारे में बतलाया हुआ है। उसके बाद में जो है वराहमिहिर ने भी इनका जिक्र किया हुआ है कोटा चक्र का। उसके बाद जो है एक पुस्तक जो एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छी है कोटा चक्र के लिए, वो है एस्ट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ कोटा चक्रा एंड संघत चक्रा, जो कि के जोशी जी ने के.एन. राव साहब की अंदर गाइडेंस में लिखी है। बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप इस बुक को पढ़ के अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। जो शेयर्स मार्केट में काम करते हैं या जिनको समझना है, उनके लिए जो बुक है एक, वो स्टॉक मार्केट एनालिसिस थ्रू कोटा चक्रा, जो कि मनिंदर सिंह बत्रा जी द्वारा लिखी गई है। आप इससे जो है आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि कब जो है मार्केट के अंदर हमारा तेजी हो सकती है या कब हमारा मार्केट जो है मंदी या बैरिश की तरफ जाने वाला है। तो आप इससे जो है एक लंबी चाल को, जो स्विंग को है, वो आप इसके द्वारा देख सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं कि कब कब मार्केट के अंदर मेजर मंदी आई हैं, तो आप इस बुक्स के द्वारा देख सकते हैं। कोई भी प्रिडिक्शंस करते हैं तो उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे आप सबसे पहले ये देखें कि दशा भुक्ति हमारी क्या चल रही है। खाली ट्रांजिट को देख के आप कभी भी जो है स्थिति को नहीं बोलें, क्योंकि वो गलत हो सकती हैं। क्यों इसलिए गलत हो सकती हैं कि कई बार अच्छी हमारी दशा भुक्ति होती है तो बहुत सारे जो हमारे विघ्न होते हैं वो टल जाते हैं। अच्छी दशाओं के अंदर हमारे को वो देखने को नहीं मिलते हैं और बहुत ही हल्के में निकल जाते हैं। अगर दशा भुक्ति भी खराब है और उसी समय में जो है हमारी दुर्ग भंग भी हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जातक का जीवन में अभी संकट है, कष्ट है, दिक्कतें हो सकती हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह के जो वीडियो हैं आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।